हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल टॉपिक सॉल्व करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये टॉपिक है 2.2। कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसमें करना क्या है, शून्य ज्ञात करना है, इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं और फैक्टर निकालने के बाद से हम इसको जांच कर सकते हैं। देखिए दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। अब हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 एकम 8, यानी कि यहाँ पर 4 माइनस 2 कर सकते हैं और यह x माइनस में 8 बराबर 0 ऐसा हो सकता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 4x माइनस में 2x, इस x का हमने गुणा कर दिया है, माइनस 8 बराबर 0। x का स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 4x जब ये यहाँ पर आएगा तो जाएगा प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में, यहाँ से जाएगा x माइनस में 4 और प्लस, जब 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर 0। यानी कि हमें x की जो वैल्यू मिल रही है, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ से मिल जाएगा हमको x इक्वल टू 4 और यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 2, यानी कि इसको हम अल्फा मान सकते हैं और इसको हम बीटा मान सकते हैं। क्योंकि ये फार्मूले में है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यही फार्मूला है। ये कह रहा है कि गुणांकों के बीच के संबंध, यानी कि एक बार योग का और एक बार गुणा का हमें चेक करना है। तो हम ये देख रहे हैं, अब इसे चेक कर लेते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू हमको मिल गई है, तो जब हम इसको रखेंगे यहाँ पर हम, तो अल्फा की जगह पे कितना है, अल्फा की जगह पे है 4, यहाँ लिखेंगे 4 और प्लस बीटा की जगह पे है माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2। इसको सॉल्व कीजिए तो 4 माइनस 2 आ रहा है और ये इसके बराबर होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि माइनस बी, तो माइनस तो फार्मूले में ही है और b की जगह पे क्या है, माइनस 2 है, तो लिखेंगे हम माइनस में 2 और अपॉन a की जगह पे क्या है, तो 1 है, ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि माइनस माइनस से प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 अपॉन 1, यानी कि 2 मिला, यानी कि ये सही है। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का। जब हम इसको चेक करेंगे तो अल्फा की जगह पे 4 और बीटा की जगह पे है माइनस 2। यहाँ पे क्या है, देखिए सी की जगह पे कितना है, माइनस में 8 और ए की जगह पे क्या है, तो 1 हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा माइनस में 8, इधर ही माइनस 8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये आपका सही है। यहाँ पर भी सही था, तो ये फार्मूला लगाया गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको मिलाते हैं, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसी वजह से क्वेश्चन दिया गया है, ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1, ये आपका कुछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी से हमें इसको मैच करा देना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक जगह पे क्या है, a इक्वल टू क्या है, तो 4, b की जगह पे क्या है, माइनस में 4 और c की जगह पे कितना है, तो 1। हमने a b और c की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे भी देख रहे हैं, इसको हम फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है।
यहाँ पे दिख रहा है कि 4s स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 2 और s ऐसा कर सकते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2s प्लस फिर से 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलते हैं तो 2s और माइनस फिर से 2s और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये मिलेगा 4s स्क्वायर माइनस 2x एक ब्रैकेट में, और 2s जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा इक्वल टू 0। ये अब 2s कॉमन लेते हैं तो मिलेगा 2s माइनस 1, और यहाँ मिल जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कि 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में और फिर से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। हम ये देख रहे हैं कि इससे हमें जो s की जो वैल्यू मिल रही है, एक बार मिलेगा हमको 1/2 और फिर से मिलेगा 1/2। यानी कि एक बार हमको अल्फा की वैल्यू मिल गया 1/2 और फिर बीटा की वैल्यू भी 1/2, कुछ ऐसा हमें मिल गया है। यही वैल्यू हम पुट करते हैं, ये मिल जाएगा अल्फा की जगह पर दिया गया 1/2 और प्लस बीटा की जगह पर भी 1/2। और यहाँ देखिए b की जगह पे कितना है तो -4, और ये पहले से ही माइनस में है तो माइनस में 4 और बटे a की जगह पे कितना है तो 4। जब हम इसको जोड़ेंगे आधा और आधा हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा प्लस में 4 और अपॉन 4 हो जाएगा 1। देख रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये सही है। यहाँ चेक कर लेते हैं तो 1/2 इंटू फिर से 1/2 इक्वल टू c की जगह पे क्या दिया गया है 1 और a की जगह पे क्या है तो 4, वैल्यू पुट कर दी, यानी कि मिलेगा हमें 1/4 इक्वल टू फिर से 1/4। ये ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद से क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, ये थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, इसको दूर कर लीजिए। क्वेश्चन में ये यहाँ होना चाहिए और ये वाला पोर्शन यहाँ होना चाहिए, यानी 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम देखेंगे कि a की जगह पे 6 है, b की जगह पे -7 है और c की जगह पर माइनस में 3 है। इसको हमने किनारे नोट कर लिया। इसको हम फैक्टर कर देते हैं। देखिए 6x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 त्रिकी 18, यानी कि 9 - 2 यहाँ पे लिख सकते हैं -3 इक्वल टू 0। ये मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9x माइनस में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ हो सकता है 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3x हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका 2x और माइनस 3 और प्लस यहाँ पे हम 1 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से भी x और यहाँ से भी x, तो क्या मिलेगा हमें, यह हो जाएगा x इक्वल टू 3/2 मिलेगा और यहाँ से x इक्वल टू -1/3 मिलेगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अल्फा इक्वल टू मिला है 3/2 और बीटा की जगह पे मिला है हमें -1/3। यही वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अल्फा की जगह पे है 3/2 और प्लस बीटा की जगह पे दिया गया है कुछ इतना,
इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ पे बी की जगह पे क्या है -7 और अपान ए की जगह पे क्या है 6, यानी कि मिल जाएगा हमको 7/6। यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये मिलेगा 3/2 और -1/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 की 9 -2/2 बटे 3 6,